क्या यूसीसी के आने से होगा माइनॉरिटी के साथ गलत? क्या माइनॉरिटी को यूसीसी की वजह से दबके रहना पड़ेगा? क्यों कांग्रेस कर रही है यूसीसी का विरोध? हमारे देश के लोग बड़ी आसानी से ब्रेन वॉश होकर नेताओं की सुनने लग जाते हैं। क्या यूसीसी है एंड ऑफ सेकुलरिज्म? आइए जानते हैं आखिर ये यूसीसी है क्या। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में फिलहाल काफी डिबेट का टॉपिक बन चुका है। हर किसी के नजरिए में इसको लेके काफी अलग विचार हैं। कोई पक्ष में है तो कोई विरोध में। कोई पार्टी इसको लाना चाहती है और कोई पार्टी नहीं। बेसिकली यूसीसी का मतलब होता है कि सब सिटीजन्स के लिए एक ही सेट ऑफ लॉज होना, हर पर्सनल मैटर्स में हर इंसान के लिए एक ही प्रोसेस होना, फिर चाहे वो शादी का मामला हो, तलाक का, प्रॉपर्टी का या अडॉप्टेशन का। फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस लेवल से आता है, किस स्टेटस से, किस धर्म से और किस बैकग्राउंड से। सबको यही रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। किसी को उसके बैकग्राउंड की वजह से कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं मिलेगा। फिलहाल इंडिया में हर रिलीजन के लिए अपने अपने पर्सनल लॉज हैं। हर धर्म के व्यक्ति का अपना नजरिया है किसी भी सिचुएशन को देखने का। जैसे कि हिंदूज की अपनी मान्यता है, मुस्लिम्स की अपनी और क्रिश्चियंस की अपनी। तो अब आप ही सोचिए कि अगर एक क्रिश्चियन और एक मुस्लिम शादी करते हैं तो उनका डिवोर्स प्रोसेस और इनहेरिटेंस का रूल भी अलग होगा। जहां मुस्लिम्स 3 बार तलाक बोल के डिवोर्स कर सकते हैं, उसी और क्रिश्चियन प्रॉपर डिवोर्स एग्रीमेंट्स बनाते हैं। तो फिर ऐसे केस में किसकी चलेगी? हाँ, मैं जानता हूँ कि 3 तलाक अब भारत में बैन है, लेकिन मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ। तो ऐसे में यूसीसी का आइडिया ये है कि सबके लिए एक ही सेट के कानून हो, ताकि सभी को समान ट्रीटमेंट मिले, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। जो डिवोर्स प्रोसेस क्रिश्चियंस के लिए है वही हिंदूज और मुस्लिम के लिए भी होना चाहिए। यूसीसी का जो मेन पर्पस है वो इक्वालिटी और सेकुलरिज्म को प्रमोट करना है। अभी काफी लोग ये कह रहे हैं कि यूसीसी इंप्लीमेंट करने से सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे, खासकर औरतों को। जैसे कि कुछ धर्मों के पर्सनल लॉज में औरतों को इक्वल राइट्स नहीं मिलते। जैसे कि इस्लाम में पॉलीगैमी अलाउड है। पॉलीगैमी मतलब एक इंसान के एक से ज़्यादा पार्टनर्स होना। इसकी वजह से औरतों को कई दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। वहीं हिंदू लॉ में पहले महिलाओं को प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं मिलता था, हालांकि अब इसमें काफ़ी बदलाव आया है और आज हिंदू महिलाएं हर तरीके से अपनी फैमिली प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकती हैं। अगर यूसीसी आता है तो इन सारी चीज़ों में और भी सुधार हो सकता है और औरतों को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। देखिए, मैं यहाँ पर किसी भी धर्म की तुलना नहीं कर रहा। मैं सिर्फ वो पॉइंट्स गिनवा रहा हूँ जो कि न्यूज़ आर्टिकल्स, मैगजीन्स और न्यूज़ चैनल्स में मेंशन किए जा रहे हैं। इन कारणों के अलावा भी यूसीसी को इंडिया में इम्प्लीमेंट करने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हमारे देश में अलग अलग कम्युनिटीज़ के अलग अलग पर्सनल लॉज हैं जो जुडिशरी को हैंडल करने में मुश्किल क्रिएट करते हैं। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये सबके लिए एक कॉमन सेट ऑफ लॉज देगा, जिससे लीगल लैंडस्केप हार्मोनाइज होगा। इससे लीगल प्रोसीजर को सिंप्लीफाई किया जा सकता है और लीगल सर्टेनिटी मिलेगी। मतलब लोगों को अपने केसेस के लिए क्लैरिटी मिलेगी और जुडिशियल प्रोसेस में थोड़ी तेजी दिख सकती है। यूसीसी से न्याय मिलना भी थोड़ा आसान होगा, क्योंकि किसी का धर्म या मजहब उन्हें नहीं बचा सकेगा। बस कोर्ट फैसला लेगा और उसके बीच में कुछ नहीं आ सकेगा, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी क्यों ना हो। नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना भी एक इम्पोर्टेंट रीजन है यूसीसी के लिए। हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, लेकिन ये डाइवर्सिटी कई बार हमारे देश पर भारी पड़ जाती है। अलग अलग रिलीजियस और एथनिक ग्रुप्स के लिए अलग लॉज होते हैं। लोगों को अलग अलग तरह से ट्रीट किया जाता है और ये डिविजन्स को बढ़ाते हैं। यूसीसी से ये सब बाउंड्रीज हट जाएंगी और एक कॉमन लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू सबको एक जैसा ट्रीट किया जाएगा और एक कॉमन आइडेंटिटी का सेंस डेवलप होगा, जो लोगों को अपने देश से जुड़ा हुआ फील कराएगा, चाहे उनका रिलीजन या कल्चर कुछ भी हो। अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो यूसीसी हमारे देश में यूनिटी को बढ़ावा देगा और शायद पूरी तरह से नहीं, पर शायद किसी तरीके से हमारे अंदर की नफरत को भी दूर करेगा। आज के ज़माने में जहाँ सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज़ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उस समय में ये पुरानी और आउटडेटेड पर्सनल लॉज तरक्की की राह में रुकावट बन सकती हैं। हमारे सोसाइटी की ज़रूरतों के साथ पर्सनल लॉज को अपडेट करना ज़रूरी है। यूसीसी से हम अपने लीगल सिस्टम को मॉडर्नाइज कर सकते हैं और अपनी सोसाइटी को एक ऐसी सोसाइटी बना सकते हैं जहां सबको इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और यूसीसी को वैसे भी आज के समय में एक देश की तरक्की समझा जाता है, जैसे कि फ्रांस ने यूसीसी को इम्प्लीमेंट कर रखा है, जो कि एक वजह है कि हम फ्रांस को मॉडर्न प्रोग्रेसिव नेशन मानते हैं, जिसकी पॉलिटिक्स रिलीजन से काफ़ी दूर है, जो कि हमारे देश के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अभी के समय में हमारे देश की पॉलिटिक्स आधा समय तो रिलीजन के आसपास ही घूमती रहती है। अभी शायद आप में से कई लोगों को लगने लगा होगा कि ये तो एक अच्छा फैसला है या एक अच्छी पॉलिसी है, इसे तो इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। पर मैं आपको बता दूं कि इस पॉलिसी के खिलाफ इंडिया में खुल के आपत्ति दिखाई जा रही है, चाहे वो आम जनता से हो या बड़ी पार्टियों से। यूसीसी को लेकर इंडिया में रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और ये रेजिस्टेंस कई रीजंस की वजह से है। सबसे पहले रिलीजन को समझना जरूरी है।
इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर हर कम्युनिटी अपने अपने पर्सनल लॉज को फॉलो करती है। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी अपने पर्सनल लॉज को शरिया के बेस पर फॉलो करती है, जिसमें मैरिज, डिवोर्स और प्रॉपर्टी से रिलेटेड रूल्स होते हैं। हर कम्युनिटी के लिए अपनी कुछ मान्यताएं हैं और ये मान्यताएं उनके कल्चर और रिलीजियस आइडेंटिटी का पार्ट है। जब एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है तो कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर सबको एक ही लॉ के अंदर लाया गया तो उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को थ्रेट हो सकता है। उनका कहना है कि सरकार उनके अपने ट्रेडिशंस और रिचुअल्स को फोर्सफुली बदलना चाहती है। ये रेजिस्टेंस इस बात पर बेस्ड है कि हर कम्युनिटी का अपना एक डिस्टिंक्ट वे ऑफ लाइफ है और उनको अपने लॉज फॉलो करने का हक होना चाहिए। दूसरा बड़ा कंसर्न माइनॉरिटी कम्युनिटीज का डर है, खासकर मुस्लिम के बीच। मुस्लिम्स का कहना है कि अगर यूसीसी इंप्लीमेंट होता है तो उनके पर्सनल लॉज जैसे पॉलीगैमी मतलब एक से ज़्यादा शादी करने का राइट और इनहेरिटेंस रूल्स खत्म हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू लॉ में पॉलीगैमी अलाउड नहीं है, लेकिन मुस्लिम लॉ में ये अलाउड है। अगर एक कॉमन लॉ बना दिया गया तो ये प्रैक्टिसेस बंद हो सकती हैं। उनका ये भी डर है कि अगर एक तरीके के लॉ बनाए जाएंगे तो शायद हिंदूज को ज़्यादा फेवर किया जाएगा क्योंकि वो मेजोरिटी में है। इसलिए उनका ये मानना है कि यूसीसी माइनॉरिटीज को मार्जिनलाइज करने का काम करेगा और उनके राइट्स को अंडरमाइन करेगा। एक और मेजर कंसर्न प्रैक्टिकल चैलेंजेस का है। यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि इंडिया का लीगल सिस्टम ऑलरेडी डाइवर्स है। हर कम्युनिटी के अपने रूल्स हैं और उनको एक कॉमन फ्रेमवर्क में लाना बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। मान लो सबको अगर एक ही लॉ फॉलो करना पड़ता है तो उनके स्पेसिफिक नीड्स को समझना और उनको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। जैसे मुस्लिम वीमेन के लिए तलाक बिद्दत मतलब ट्रिपल तलाक का इशू था, उसे लेकर भी डिबेट्स हैं। अगर एक सिंगल लॉ सबके लिए बनाया गया तो किसी एक कम्युनिटी को फील हो सकता है कि उनके स्पेसिफिक इश्यूज़ को ध्यान में नहीं रखा गया। लीगल सिस्टम का ऑलरेडी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने से ज़्यादा कन्फ्यूजन और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकती हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉलिटिकल मोटिवेशन भी एक बड़ा फैक्टर है। कुछ लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं कि यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा हो सकता है जिसमें उनको अपने स्पेसिफिक वोट बैंक को संतुष्ट करने का फायदा हो। पॉलिटिकल पार्टीज भी कभी कभी इस इशू को कम्युनल पोलराइजेशन का टूल बना देती हैं, जिससे हिंदू मुस्लिम डिवीजन बढ़ सकता है। ये इशू सिर्फ लीगल रिफॉर्म्स का नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का भी हो सकता है, जिसमें एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के राइट्स को अपने फेवर में मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसलिए कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन के पीछे जो इंटेंट है वो कम्युनल हार्मोनी को इम्प्रूव करना नहीं बल्कि डिवाइड करना हो सकता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो लोग यूसीसी के खिलाफ हैं उनका ये मानना है कि इंडिया की रिलीजियस और कल्चरल डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हुए हर कम्युनिटी को अपने पर्सनल लॉज को फॉलो करने का राइट होना चाहिए। अगर एक यूनिफॉर्म कोड लाया गया तो ये रिलीजियस और कल्चरल ऑटोनॉमी को अंडरमाइन करेगा और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को उनके स्पेसिफिक राइट से वंचित कर देगा। पर क्या सच में ऐसा है? ये सोचने वाली बात है। यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना एक कॉम्प्लेक्स और पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू है जो इजीली सॉल्व नहीं हो सकता और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में क्लियर कॉन्सेंसस नहीं है। ये जो मैंने आपको अभी तक रीजंस बताए हैं ये सारे वो रीजंस थे जो ज़्यादातर आम जनता के थे। इसके अलावा कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जो इसके सपोर्ट में नहीं हैं और इसका विरोध करती हुई नजर आ रही हैं, जैसे कि कांग्रेस। उनका कहना है कि यूसीसी की हमारे देश में कोई ज़रूरत नहीं है जहाँ पर इतने अलग अलग लोग रहते हों। एक ऐसे देश में जहाँ के हर कोने में कोई अलग कल्चर देखने को मिलता हो, वैसे देश में यूसीसी एक बिल्कुल बेकार आइडिया है। कांग्रेस ने साफ कहा है कि यूसीसी को इंडिया में नहीं लाना चाहिए, पर उसी जगह बीजेपी कहती है कि आज के समय में कुछ लोग यूसीसी से निराश हैं। आप ही बताइए, अगर एक घर में किसी एक इंसान के लिए कोई अलग लॉ हो और दूसरे के लिए कोई अलग, तो वो घर में कैसे चलेगा? दोनों ही पार्टियों ने अपने पक्ष सामने रखे हैं और यूसीसी को सपोर्ट या अपोज खुल के किया है। देखिए, अब आप और हम सबको ही ये समझ है कि कौन सी पार्टी किस रीज़न से क्या करती है। इसमें कोई झूठ नहीं है कि अगर बीजेपी इसका सपोर्ट कर रही है तो वो क्यों कर रही है, और अगर कांग्रेस अपोज कर रही है तो वो भी किसी एक साइड को सेटिस्फाई करने के लिए कर रही है। यहाँ पे बात ये नहीं है कि कौन सी पार्टी किसे सपोर्ट कर रही है, यहाँ पे बात है कि लोग इसे किस तरीके से ले रहे हैं। हमारे देश की एक बहुत बड़ी गलती ये है कि हम खुद रिसर्च करने की बजाय वो मान लेते हैं जो हमें कोई और बताता है। अगर हम किसी एक पार्टी को सुनेंगे तो हमारी थिंकिंग वैसे ही बनेगी जैसा वो चाहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपना होमवर्क खुद करें, जिसकी वजह से हमें भी समझ आएगी और पता भी चलेगा राइट और रॉन्ग क्या है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे 10 पॉइंट्स और ऐड कर सकता हूँ और बोल सकता हूँ कि मुझे क्या लगता है कि मेरे नज़रिए से यूसीसी गलत है या सही, पर एंड में फिर से वही होगा। आप लोगों की थिंकिंग वैसी बनेगी जैसा मैं इस वीडियो के थ्रू दिखाने की कोशिश करूँगा, और मैं किसी का ब्रेन वॉश नहीं करना चाहता। मैंने अपनी साइड से यूसीसी के आपको बेनिफिट्स भी बताए और लोगों की टेंशन्स भी। अब मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपको क्या लगता है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके नज़रिए से यूसीसी सही है या गलत, और साथ ही अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा
ताकि वो भी समझ सकें और अपनी खुद की राय बना सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।